जी, इटली में there is a phrase called la bien niente, which means the beauty of doing nothing. Yeah. And I think हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। कर पाते। मैं भी नहीं कर पाती हूँ। I recently became a mom. तो you're taking it very seriously। अच्छा, very स्कूल का seriously। कंपटीशन कर रहे हैं, मतलब पक्का आपके स्कूल की बास्केटबॉल लड़कियों की टीम आई होगी और हमने छिड़ा होगा। ओहो। जब शहर का शोर गूंजने लगता है, जब मेरा ज़मीर ऊँघने लगता है, जब शाम ढलने लगती है, जब ठंड बढ़ने लगती है, मैं ओढ़ लेती हूँ अपने घर की याद को, मैं ओढ़ लेती हूँ अपने घर की याद को, और धूप एक बार फिर खिल उठती है। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। वाह। थैंक यू सो मच। वेलकम टू होममेड, मकान से घर तक का सफर, प्रेजेंटेड बाय LIC HFL। क्या इंट्रोडक्शन दूं, अभी तो इसके बाद तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल। कैन यू जस्ट हाईलाइट मोर अबाउट दिस पोएम, बिकॉज द वे यू हैव डिस्क्राइब्ड हाउस में एक्चुअली विजुअल अच्छी बात है, क्योंकि विजुअल में चला कविताओं में गया। आपको इमेजरी में ही जाना जी, पड़ता जी, है। जी। सो राजेश जी, मैं देहरादून से हूँ, ओरिजिनली बॉर्न एंड अरे वाह, क्या बात है। देहरादून में कहाँ? देहरादून में राजपुर रोड। राजपुर रोड। मेरी स्कूलिंग देहरादून में हुई है। आई वाज कैम्ब्रियन हॉल एक स्कूल है। राइट, यस आई नो कैम्ब्रियन हॉल। आई वाज इन कार्मेल पहले और फिर अच्छा। CGM। तो आप हमारे राइवल स्कूल में से हैं। लीजिए, क्या बात है। तो मतलब पक्का आपके स्कूल की बास्केटबॉल लड़कियों की टीम आई होगी और हमने छिड़ा होगा। ओहो। हारे भी होंगे आप लोग, कोई बात नहीं। No, I was there, so okay, so Yeah. Now I can relate because this is so पहाड़। बहुत, हाँ, तो पूरी कविता धूप सा घर एंड द आइडिया ऑफ यू नो, सर्दियों में पहाड़ों में बहुत प्यारी धूप होती है, जो मुंबई शहर में मैं बहुत मिस करती हूँ। और मैंने काफ़ी साल अब्रॉड गुजारे, मैं 10 साल ऑस्ट्रेलिया रही हूँ, तो वहाँ रहकर मुझे अपने घर की याद बहुत आती थी। तो ये कविता एक्चुअली मैंने घर से दूर जाकर घर के बारे में लिखी, क्योंकि कुछ चीज़ों की अहमियत आपको तभी समझ में आती है जब आप उनसे दूर हो जाते हैं। एंड इनफैक्ट अब तो खैर देहरादून की सड़कें भी बहुत भर गई हैं, पूरा देहरादून बट बदल गया। एटलीस्ट आई कैन स्टिल विजुअलाइज कि वो राजपुर रोड जहाँ आप रहती हैं, ये अजंता के पास और मधुबन के पास और एलोरास बेकरी, वो सड़कें अभी भी वैसी ही हैं। आपने फिर नोटिस भी किया होगा कि ख़ास करके जब देहरादून से मसूरी की तरफ हम लोग जाते हैं उस रास्ते पे, तो जब बारिश होती है तो उन पत्तों का स्मेल कुछ अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। एंड यू नो, कोई शब्द नहीं है इसके लिए। देखिए, मैं पोएट हूँ, लेकिन मेरे it पास is भी there शब्द in the नहीं है। system. It It's is just there in there. there. It's just there. Yes, and it lives in my memories. Yeah. You know, वहाँ की जो इवन जब सड़कें भी गीली हो जाती है, देहरादून की एक अलग सेंट्स है वहाँ के, शहर के अपने, और वो मैं अभी याद करती हूँ और उनको संजो के रखने की कोशिश करती हूँ हमेशा। So you have seen a house in Dehradun. Yes. You have seen a house in Australia. Now you are in Mumbai. How has it shaped you? You know, क्या वो घर के जो अपने कैरेक्टर्स हैं, वो आपके जीवन पे भी असर करते हैं? The kind of wall you stay in, the kind of house you stay in, that also determines who you are. The poem, the poetries, everything. Does the house has any influence on you? बहुत ज़्यादा। मैं मानती हूँ कि हम सबकी शुरुआत घर से ही हुआ करती है। हम जो बनते हैं, जो होते हैं, उसमें हमारे घर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारा पहला घर होता है हमारी माँ की कोख, राइट, आवर मदर्स होम। तो दैट शेप्स अस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। जब माँ खुश होती है, बच्चा खुश होता है। फिर हम अपने असली घर में आते हैं, जिस घर में मम्मी पापा, मेरे लिए वो 90s का देहरादून वाला घर था, और आई वाज बोर्न इन अ जॉइंट फैमिली, और प्रॉपर जो देहरादून के में कोठियाँ बनी होती हैं, वैसा ही एक पुराना घर है हमारा, जो मेरी दादी ने एक्चुअली बनाया था अपने 6 बेटों के लिए। एंड ऑल द 6 sons lived together with their families. So I grew up with like 25 family members. Correct. तो हमें बर्थडे पार्टी में किसी और को बुलाने की जरूरत ही नहीं होती थी। घर के लोग इतने होते थे। जैसे एक ये भी थॉट है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब सामने टीवी है, आपके सोफा है, और कोई एक ऐसी मेमोरी जो उस ज़माने की आपके घर से चिपकी हो, किसी भी घर से, एडिलेड के घर से हो या देहरादून के घर से या मुंबई के घर से, which stayed with you, which you felt कि
यार ये ना बस हमारे घर में ही हो सकता है और ये हमारे ही लोग कर सकते हैं ऐसा। जी जी। तो मुझे दोपहर बहुत पसंद है, दोपहर का वक्त। और ये शुरू हुआ बचपन से ही, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली और जॉइंट फैमिली में हमेशा शोर शराबा मचा रहता था, लेकिन दोपहर को सब लोग सो जाया करते थे। और हमारे घर में दोपहर को सोने का सिस्टम है कि खाना खाया अच्छा बढ़िया, लस्सी पी और सब सो गए। दोपहर में मैं निकलती थी और दोपहर में स्कूल से आ जाती थी मैं, और ऐसे सोफे पे बैठ के उस टाइम मेरा चलता था टीवी। तो टीवी चल रहा है और ना आम की हमें स्मेल आ रही है, बाहर हमारे यहाँ आम का पेड़ होता था। आई थिंक वो स्मेल हमेशा से मेरे साथ रही है। दोपहर का खाना, अरहर की दाल, चावल, बढ़िया पुदीने वाली चटनी, तो मेरी बहुत सारी होम मेमोरीज ऑफ फूड रिलेटेड। तो वो मम्मी के हाथ का खाना, शांति हो रखी है, मैं अकेले बैठ के अपनी बहन के साथ टीवी देख रही हूँ, those memories have always stayed with me. और आप ना कल का सोच रहे हो, आने वाले कल का, ना पिछले हुए कल का। आई थिंक ये सिर्फ बचपन में ही होता है, बड़े होके हमारा माइंड इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है। आज भी ऐसा है कि आई ट्राई टू रिक्रिएट बिकॉज आई एम अ पोएट। और मेरी सबसे फेमस कविता है कि मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। इट्स अबाउट द 90s। तो वही है कि मैं 90s क्यों ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं फुर्सत के वो पल ढूंढ रही हूँ, बेफिक्री के पल ढूंढ रही हूँ। सो दैट आई ट्राई टू रिक्रिएट दैट। अभी भी मेरा जो घर है जुहू में, हम लोग अपार्टमेंट में नहीं रहते, आई मीन स्टैंड अलोन फ्लैट, स्टैंड अलोन होम। सो इट्स अ लिटिल बंगलो, टाइनी सा, छोटा सा। और वो देहरादून जैसा ही है। आप अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा यार ये बॉम्बे नहीं लग रहा। और अभी हम शिफ्ट हुए हैं 2 साल पहले, और मेरे हस्बैंड और मैंने पहले जब देखा, वो भी हमेशा घरों में ही पहले पले बड़े हैं, वो दिल्ली से हैं, मैं देहरादून से हूँ। हमें लगा यार नॉर्थ इंडिया की याद दिला रहा है ये। एंड इट हैज़ अ लिटिल छत, इट हैज़ अ बैकयार्ड। तो अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो फुर्सत के पल बने रहे घर में। तो आप मेरे घर में अगर आएंगे भी, बिल्कुल आऊंगा मैं। तो ये बड़ा अब तो आप जरूर आइए। ये तो मतलब मैं अरहर की दाल चावल और पुदीने की चटनी बनाऊंगी आपके लिए। मैं तो दाल उगाता हूँ, बिकॉज मैं तो बीच में खेती करने चला गया था, तो अरहर की दाल से मैं खेत पे चला जाता हूँ। मेरे लिए तो घर का मायने ना पिछले खास करके 2017 के बाद से हैज बीन फार्म, खेत। एंड मतलब जितना रॉ रहे, जितना क्योंकि इजी और सिंपल रहे। और सबसे कमाल क्या है ना प्रिया जी, कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इज नॉट टू डू। जो फुर्सत के पल आप बोल रही हैं, वो वही पल है जहां आप चाहते हैं कि आप कुछ ना करें। बिल्कुल। एंड हाउ ब्यूटीफुली सेड एज़ वेल। और कितना मुश्किल है कुछ ना करना। जबकि कोरोना ने सिखाया था आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है। जी जी। इटली में देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड ला bien niente, which means the beauty of doing nothing. And I think हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। मैं भी नहीं कर पाती हूँ। I recently became a mom, और जब से बेबी हुआ है तब से तो वो nothing तो जिंदगी से बाहर ही चला गया है। There's always everything in life. So what kind of house you are planning to give to your child? A baby boy, baby girl? Baby boy. He's 2 years old. Oh, 2 years. Yes, I have 2 boys. Yes. How lovely. So his name is Zoravar. So Zoravar was one of the reasons we moved into this new home. क्योंकि हमें ये घर जैसा लगा। क्योंकि बॉम्बे में मैं हमेशा से अपार्टमेंट्स में रही हूँ, और बॉम्बे अपार्टमेंट्स ऑल्सो हैव अ ब्यूटी ऑफ देयर ओन, बट वो कभी मुझे घर वाली फीलिंग नहीं आती थी। इस घर में आके आई फील कि यार अभी थोड़े दिन पहले हमने भिंडी उगाई है, हरी मिर्ची उगाई है, मतलब there are no flashy chandeliers, there are no down lights, none of that. इस simple घर है, simple सा सब कुछ, hand block print के curtains हैं, simple wooden furniture है, basic सा sofa है, प्यारे। I love Indian textile. तो आपको Indian craft बहुत दिखेगा मेरे घर में। इससे मैं एक सेगमेंट में जाना चाहूँगा, which is we call knock knock, and we have one interior designer with us. How lovely. And we'll have few questions with her, and we'll take her expert advice. Let's do it. And उसमें अभी जो आपका घर है, हो सकता है it might help you to enhance the vibe and the the things inside the house. So now we enter knock knock, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि we have an expert जो आपकी कल्पना होगी आपके घर को लेकर के, उसमें वो मदद करेंगी उसके इंटीरियर को डिज़ाइन करने में। Amazing. And we'll take a lot of expert advice from her, and for that we have Saika Bilal with us, and I'll ask you to ask her what kind of
home you know is your dream home. जी, तो रिमेंबर मैं आपको बता रही थी हमने करजत में कुछ ज़मीन ली हुई है एंड वी आर प्लानिंग टू बिल्ड हॉलिडे होम सो टू स्पीक। लेकिन माय एस्थेटिक इज वेरी इंडियन। मुझे इससे पुराने ज़माने के आंगन वाले घर, आंगन नहीं होता अब घरों में ना, हम पंजाबी में वेड़ा बोलते हैं उसको। मुझे ऐसे घर बहुत पसंद है जिसमें बीच में आंगन होता है, गोल कोर्टयार्ड, और साइड में घर बना हुआ होता है, सो दैट कोर्टयार्ड बिकम्स अ मीटिंग पॉइंट फॉर द एंटायर फैमिली। यू नो, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मम्मी पापा हैं, इन-लॉज हैं, बच्चे हैं, सो एवरीवन हैज दैट प्लेस। और एक सर्कुलर घर, राइट, आई रियली लाइक दोस होम्स। और देहरादून में मैंने ऐसे घर देखे हैं, आई हैव ग्रोन अप विद दीस हाउसेस, सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड A, the design aspects of this, and B, the practicality of a home like that in Bombay, in Karjat. So of course, when you have this open courtyard thing, the main constraint will only happen during the rains. That will be open, but that's the beauty of it. Yeah. The sound of it. So you are even you are sitting around it, whether it's charpai or the low seatings and all, you'll enjoy that rain then, right? So there is no difficulty in such a thing in Bombay. Balki wo in Goa and all you see such homes. Seen you know, I have been and seen these homes. So the similar climate, tropical climate, same cheese hai. तो वो आपको easily you'll adapt to it. I think it will be one of the fantastic. I would advise if you can get stone and all. Yes, in that you should. Temperature का बहुत फर्क पड़ता है. बहुत फर्क पड़ता है. So are you about minimalistic furniture or you are like loaded with furniture? Not into loaded furniture, but furniture with character. Yeah, more traditional. Very traditional, antique pieces. I don't mind. You know, अगर पुराना एक coffee table रखा है, like a nice mango wood or a nice teak wood, nicely ornated. I love Indian handicraft in general. So I have I have wall paintings in my home. Yeah, I can imagine the way you're dressed. I can tell you that how your home would look. You know, it's so that's it speaking about you. Right? That's exactly what I mentioned earlier. When you walk into the home, it will speak about you. So that's exactly what she's describing, how she's dressed. So you know, that's how it is. So these are big windows. You know, when you said more windows, less doors, ये resonate किया है मेरे साथ. मैंने आज तक सोचा नहीं था इस बारे में. You're right. आजकल दरवाजे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और खिड़कियाँ कम हो गई. That is what we miss, no, because हम observant कम हो गए हैं, हम conditioned ज़्यादा हो गए. That's a great. You should be a poet. आप लोगों को पता चल गया. Another thing which I really don't like आजकल के घरों के बारे में is वो एक alley way होता है ना जो entry से ही, हाँ, जैसे ट्रेन के डब्बों में आप चल रहे होते हैं. Correct. That I really always want to avoid in design. So how can people avoid that while designing their homes? Does it mean you have to have a plot with a large wide entrance when you're buying a piece when you're of buying, land? So generally what happens when the builders are making these layouts, so they are grabbing in every inch into your apartment, not looking into complete design. क्या आप तो वो भले वो alley हो या कुछ वो बोल देते वो it's okay उनके carpet में आ गया है, right? Because उनको भी very limited space है four flats को layout में डालने के लिए. लिविंग रूम आते आते आप अपने 10,000 steps पूरे कर चुके होते हैं. But then you panel it, you design it, you mirror it. आप mirror paneling कर दोगे तो that room looks double the size. There are options now. We become so pro because you get that eventually in most of the flats. In Bombay so the Bombay houses में है ही चीज़, many bedrooms are connecting and then you enter the living room. ऐसे भी layouts होते हैं. So then you are beautifying it. Everything is now about beautifying. Whether it's paneling, whether it's mirrors लगा दिया तो mirror लगा के आपकी space double हो जाती है. Double हो गई और देखने भी अच्छी दिखती है. फिर आपको दरवाजा नहीं दिखेगा. अगर आप paneling कर रहे हो तो 3-4 दरवाजे उसमें ही paneled हो गए. So you don't see a door as say. I would say that make your house aesthetic rather than making it cosmetic. I completely agree with that. So another poet line. मैं बोलने ही वाली थी Another आपको. poet line. Legend. So, but thank you so much, Haika. It was just wonderful. My pleasure. Thank you you so much for calling me. Beautiful insight. Thank you. And I hope yes, Priya we will connect. loved it. 100%. I would love You know, to. she actually acknowledges all the taste. Yeah. Thank you. So with this, we end this segment and we go to the next one, which is going to be more funny side. Let's do this. तो नॉक हो गया, घर के अंदर आप आ गए और अब समय आ गया है टू पेंट योर होम. सो दिस सेगमेंट इज पेंट योर होम. और प्रिया मैं थोड़ा सा बता दूं, मुश्किल तो नहीं है.
जो पेंटिंग आप बनाएंगी उसके बारे में जो आप व्याख्या उसकी करेंगी, व्याख्या वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है ना, व्याख्या करेंगी या विवरण देंगी, उसमें आप उस जैसे दरवाज़ा है तो दरवाजे को दरवाज़ा नहीं कह सकती हैं, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा कि अंदर बाहर आने जाने का मार्ग या जो वॉट एवर यू कैन। खिड़की को खिड़की नहीं कह सकती, जो सिंपल है ना उसको आपको कॉम्प्लिकेट करना है मेरे लिए। सो इट्स लाइक डम शराड्स वेयर यू विल डिक्लेयर दैट आई एम डम। ओके, so you can pick up your color. I don't know which one to pick up. So your time starts. हाँ बताइए। 40 सेकंड है। Okay. Time बहुत starts वक्त है। हाँ। now. बहुत टाइम है। So you are taking it very seriously. अच्छा, स्कूल का कंपटीशन कर रहे हो तुमने कैमरन हॉल से। मैं बहुत competitive हूँ और आप competitive स्कूल से भी हैं मेरे। हो गया। वाह क्या घर है, बहुत सुंदर। बताओ। देखिए एक मीडियम साइज्ड घर है। पहले तो आप घर का ढांचा बना लीजिए। मुझे तो पहले रीसेट करना पड़ेगा ना, 40 सेकंड है। अरे हाँ मैं करती हूँ। हाँ। अभी मैं भी देख कितना ऑनेस्ट। ओके 1 2 3 गो। मीडियम साइज्ड घर है। ओके। जिसमें एक जगह है जहाँ से लोग अंदर बाहर जा सकते हैं। हाँ। और 4 जगहें हैं जहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ओके। और 2 मंजिला घर है। ओके। पास में एक पेड़ है जिस पर फल लदे हुए हैं। अच्छा, फल भी बना दिया? जी बना दी इतनी जल्दी में मैंने। और जो छत है उस पे एक बहुत प्यारा डिज़ाइन भी है। ओके। वो भी मैं बना चुकी हूँ। ओके। जी। और उसके अलावा इस घर का जो वो है शेप है वो स्क्वायर नहीं है, ट्रायंगल भी नहीं है। अच्छा, 40 सेकंड से ऊपर हो गए। मैं कह रहे पूरे बना रहे। अच्छा देखो, इज इट क्लोज टू दिस? ये पेड़ मिल रहा है। पेड़ इज नाइस। हाँ, घर की कौन सी साइड पे है पेड़ मेरे लेफ्ट पे है, मतलब घर के राइट पे है। मैं आपको अपना घर दिखाऊं? लगभग सेम है यार, थोड़ा डिफरेंट। मैं तो रास्ता बनाया था अभी तक। देखिए 2 खिड़कियां मैंने नीचे बनाई थी, 2 खिड़कियां ऊपर, उन्होंने 4 खिड़कियां ऊपर वाले मंजिल पे दे दी हैं। नीचे वाली मंजिल वाले लोग क्या करेंगे? बाहर का नजारा नहीं देखेंगे? नहीं, आई थिंक कि मेरा वो घर है जो यहाँ से जाते ही ना सीढ़ी होगा। वो सब ऊपर ही चलेगा, नीचे कुछ होगा ही नहीं। जी। नीचे शायद आई लाइक कि आपने जो ये घर के रूफ की शेप दी है ना, पता नहीं क्या ये मेरा अभी वाला घर लग रहा है आपने बनाया है। शेपलेस शेप है। मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया है। Not bad. We are so good with painting. ये भी पता चल गया। Amazing, लग रहा है कि 4-5 साल के बच्चों ने किया। I know. ये इसको मलबे के नीचे दबा दिया जाए। ये इसकी याद जो है, मतलब बन सकता। पेपर पे घर बनाना तो इतना मुश्किल है, लेकिन असल में घर बनाना आप समझ सकते हैं कि कितना ही मुश्किल का काम होगा। और जो लोग इसको बना पा रहे हैं, सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपने घर पे बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। आपकी कोई ख्वाहिश जो मैं पूरी कर सकता हूँ? जी राजेश जी, ऑलवेज बिन अ फैन। हमारी पूरी फैमिली आपका फैन है। सुन रहे हैं आप? बोलिए, अच्छा लग रहा है। मैंने हमेशा आपको एक एक्टर के तौर पे देखा है, आज आपको एक होस्ट के तौर पे देख रही हूँ, लेकिन आपका एक कैरेक्टर था जो कविताएं भी सुनाया करता था, याद है आपको? फिर आपको बोलना पड़ेगा कि आप हार मान गई कि मेरी कविताएं ज्यादा बेटर थी। sure. रोसेश की कविता को इस वर्ल्ड में कोई चैलेंज नहीं कर पाया। सुनाइए इरशाद, हम सब सुनना चाहते हैं। ये बड़ी प्यारी कविता है मेरी, बतौर कैरेक्टर जब कर रहा था। ये अपनी गर्लफ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है। अरे वाह। और क्या बात है, छत पे खड़ा है, समझ लीजिए एक वो, और पोएम है, खटरखन खटरखन खटरखन, वाह वाह वाह, सुन मेरे दिल की धड़कन सुन, तेरे प्यार की ऑयलिंग इसे मिल गई तो खटरखुन का हो जाएगा गुनगुन। देखिए ऐसे पोएट्स मार्केट में आ गए तो हम जैसे पोएट्स के पास तो काम ही नहीं रहेगा। कितनी रूहानी कविता सुनाई है आपने। और इसी नोट पर मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बात करके। It actually felt like home. That is the most beautiful thing. So because I think मैंने सोचा था कि I'll make you feel at home rather than host. जी, you did. बहुत मेरे लिए भी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बट मज़ा इस कॉन्वर्सेशन का यही था कि हमारे पास सवाल नहीं थे, हमारे पास बातें थी, हमारे पास घर की यादें थी। एंड उम्मीद करते हैं कि जनता जनार्दन को भी हमारा ये छोटा सा घर पसंद आया हो।
सो कीप वॉचिंग होममेड मकान से घर तक का सफ़र, प्रेजेंटेड बाय LIC HFL. थैंक यू.